देखिए क्या कहता है 9 नंबर में कि आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ठीक है, लंब है, दोनों परस्पर एक दूसरे से लंब है, मतलब ये कौन कितना डिग्री बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री में बन रहा होगा। ठीक है, और फिर क्या कहता है OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD यानी ये वाला छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक, तब कहता है OA बराबर 7 सेंटीमीटर है। OA यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? बड़का जो वृत्त है ओकर त्रिज्या है ना। अब फिर क्या कहता था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा जो वृत्त है यो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जब 7 सेंटीमीटर, इधर यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये छोटा वृत्त है, यो रंगले है, तो छोटका वृत्त का मान लेता छोटी यार, तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये तो वृत्त का व्यास बन जा रहा है, तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2, आधा हो जाएगा। और ये बड़का वृत्त है, तो ये बड़का वृत्त है, तो एक यहाँ से यहाँ तक की तो बताइए दे रहा है, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा? बड़ी आर कर देता है इसको, ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर देखिए ये एक तिरछखंड है, यो तिरछखंड है, दोनों का कोणमा सेम है, तो दोनों का ये जो बनल होगा ये दोनों तो सेम आकृति होगा, है ना। दो गो वृत्तखंड दोनों सेम हो जाएगा, तो आर आपका 7 सेंटीमीटर है, कौन कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री के। आई दोनों आकृति क्या है? बराबर है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, नहीं 2 गो वृत्तखंड है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही बार में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ 2 गो है वृत्तखंड, तो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त है तो छोटा आर है, कहकर क्या हो जाएगा? पाई आर इसका छोटी वाला 2, और यहाँ जो वृत्तखंड है हमारा 2 गो, ये बड़ा त्रिज्या वाला है, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई थीटा होता है। वृत्तखंड पहले तो आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई थीटा बटे 360 घटा होता है। पाई का मान कितना? आर इसका कितना? 7/2 कै बार जोड़, ई बेचारा 7, ई बेचारा 7 कट जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए 2, इसका आर कितना है? 7 है। पाई कितना है? थीटा 360। देखिए ये जो बाहरी में है ये दोनों एकरो लिए है, एकरो लिए है। ठीक, 1/2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए ये कटेगा ना 11, अब कटेगा 11 7 2 सती 1 और 7 रहने दीजिए, इस सब में गुना करेंगे तो कटे खातिर। ठीक, अभी 9 चौका कितना हो जाएगा? 36, 4 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो, अब इसको काटिएगा, दुक्का दुआरी 1 मिनट उल्टा हो गया, ये तो काटिए दिए थे, दूर रहेगा। देखिए 90 कम 90, 90 से भागा दिया इसको तो 4 आया, अब 2 से इसको भागा दिए 2 आया, तो 2 से इसको भागा दिए तो 11 आया। 11 बटा कितने हो जाएगा? 7 दूनी 14, घाटा आया था 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। आप देखिए इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, दोनों में होगा,
ये कितना 77 बटे जो देखिए ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 14 14 कट जाएगा तो 11 गुने 7 आएगा 77 घटा। और यहाँ तो ऊपर में क्या है 14 गुने 7 गुने 1/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 49 ना होगा। अरे कर लीजिए देखिए यहाँ 14 गुने 7 गुने 1/2 यही न करना है तो 2 सती 14 तो 7 7 49 आया। अब एक बार घटा है तो घटा लीजिए कितने हो जाएगा बच के 7 में से 9 घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा 2 28 है ना। अभी भिन्न के दोनों जोड़ है तो जोड़ बना लीजिए या डेसिमल में होगा तो डेसिमल में कर लीजिए। यहाँ दो तरह से कर देते हैं इसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो 2 तिया 6 2 से भागा दीजिएगा तो 2 तिया 6 और 2 8 16 2 5 10 इतना जोड़ा 28 मतलब 8 8 16 3 2 5 1 6 दशमलव इतना होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 28 दूनी 56 हो जाता है 5 सेंटीमीटर तो वही हो गया। अब बटे में 2 तो 7 6 13 7 5 12 और 1 13 या तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ई ना है तो ई होगा। देखिए जरा सा इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। सवाल में क्या कहता एक समबाहु त्रिभुज है सॉरी कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है एबीसी क्षेत्रफल दिया गया है 1 7 3 क्षेत्रफल कितना समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये दिया गया सवाल में। और इसमें कह रहा है पाई कितना लेने के लिए पाई के बराबर लेने के लिए कह रहा है 3.14 ठीक और √3 बराबर लेने के लिए कह रहा है 73205 कितना लेने के लिए कह रहा है ठीक। और आपका सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपको निकालना ई वाला क्षेत्रफल बीच में जो जगह छूट रहा है ना इसी का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। तो आप बताइए ये कौन कितना डिग्री होगा जब समबाहु त्रिभुज है तो कौन कितना डिग्री होगा सब होगा 67 डिग्री के। तो एक चीज तो आपको फोन भी पता है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। और 3 गो तिरछखंड है तीनों क्या बराबर है। अगर ये वृत्त के क्षेत्रफल में तीनों तिरछखंड घटा दिया जाए तो यही वाला बीच में बचेगा कि नहीं यही वाला बचेगा। ई काट के इन्हें हटा लेंगे ई काट के इन्हें हटा लेंगे ई काट के इन्हें हटा लेंगे तो बीचे वाला बचेगा। तो सबसे पहले तो त्रिज्या भी मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या ये जो भुजा है ना एक आधा त्रिज्या है ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना होगा है ना। और त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए तो बस एक ऑप्शन यही है दूसरा को ऑप्शन है इसी से निकालना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो दे दिया इतना फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर ठीक है। अब देखिए √3 का मान कितना लेना है 1.7325 अब बटा में 4 अब गुना भुजा का स्क्वायर ठीक है। अब बराबर में 17325 आप जरी सर ये दोनों सेम चीज लग रहा है ना खाली डेसिमल का अंतर है क्यों ना डेसिमल को भगा दिया जाए दोनों में बराबर हो जाएगा। ये डेसिमल भगाइएगा तो कितना 1 3 2 5 0 मिल जाएगा इसको 3 4 और 1 5 0 आई डेसिमल भगाइएगा तो कै गो जीरो मिलेगा इसको एगो। अब देखिए ऊपरेला ऊपरेला दोनों सेम हो गया
ऊपर ऊपर दोनों सेम हो गया कि नहीं लड़का। तो जब दोनों सेम हो गया तो ऊपर ऊपर बराबर में रहता है तो काट सकते हैं। एकरम 5 जीरो है तो 1 जीरो एक रो उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 1/4 पर क्या गो जीरो, 4 गो, 1 2 3 4 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 40,000। अब बराबर में गुना में भुजा का स्क्वायर, गुना में भुजा का, अब बराबर में इन्हें कितना 1/, तो ये 4,000 40,000 गुना 1 और 1 गुना भुजा स्क्वायर, तब भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40,000। भुजा भुजा स्क्वायर है लेकिन हमको चाहिए क्या भुजा बराबर, भुजा बराबर क्या हो जाएगा √अंडर 40,000। 40,000 का वर्गमूल कितना होगा 4 का वर्गमूल 2 गो जीरो बदली 2 गो जीरो बदली 1 गो। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका निकला कितना 200, तो एक आधा त्रिज्या है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्या बराबर कितना 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक आधा नहीं तो लिख लीजिए त्रिज्या बराबर कितना 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया। अब हमको मालूम हो गया त्रिज्या भी, ठीक है, कोण भी मालूम है और त्रिज्यखंड निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगेन 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360 डिग्री। 3 गुना पाई का मान कितना 3.14, आर कितना है 100 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री, अब बटा में कितना 360। अब देखिए 60 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, और 3 का 3 3 दूनी, और 2 से इसको काटिएगा तो 2 का 2 और 1 2 पचे 10, 1 2 7 14, यही ना, यानी 1.57 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 जीरो। अब इसको दोनों गुना कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 को जीरो उड़ा दीजिए, कितना हो गया इतना सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जगह तो नहीं है, कैसे नहीं ऐसे लिखते हैं, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख देते हैं, ना लिख लीजिए तब लिख देंगे। देखिए देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया था, यही ना है 17,320.5 और घटा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा के देख लेते कितना होता है, ये आपका 17,320.5 में घटाइए 15,700, तो 5 के 5 रहिए जाएगा 0, 2 के 2 13 7 घटेगा 6, 6 में 5 घटेगा 1, यानी 1620 होता है कि 1620.5 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। नहीं सर देखिए इधर कहता एक वर्गाकार रुमाल पर, रुमाल है बुआ क्या है रुमाल है, एक पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया, ये सब डिजाइन है, देख लो गोलका गोलका सब डिजाइन है, कितना सुंदर है कि नहीं। जेकर प्रत्येक का त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक का त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, सब एक है, इन्हें की एकर है तेकर नहीं है, ठीक है, सबका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब कहता है तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लिए रे बलैया, बिचला का जगह हवा का निकालना है तो
ये वर्ग का क्षेत्रफल यानी रुमाल का क्षेत्रफल में नोवो डिजाइन में घटाए देंगे नहीं तो बीच वाला बचेगा। तो लेकिन यहाँ वर्ग का जो कच्ची कता देवे नहीं किया है कि कितना भुजा है कितना लंबाइया है तो कैसे होगा गड़बड़ हो गया कि नहीं। तो ये तो गलत पूछ दिया सवाल है। तो देखिए ट्राई करते हैं। देखिए त्रिज्या कितना है बुआ यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना पूरा हो गया 14 सेंटीमीटर। यो 14 होगा यो 14 होगा यो 14 होगा तो 14 42 तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया निकल गया वर्ग का भुजा रुमाल का एक भुजा निकल गया। अब शेष भाग का ना बोल रहा है तो लिखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही बार में ध्यान सुना रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल रुमाल के की लिख लीजिए रुमाल की क्या लिख दिया के ही लिखा रहने दीजिए के रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा रुमाल का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल रुमाल का क्षेत्रफल घटा 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल ठीक है। तो रुमाल वर्गाकार है तो एक हो जाएगा भुजा गुने घटाएंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर भुजा कितना निकाले हैं 42 गुना 42 और 9 पाई के मान लेने के लिए बोला नहीं लेने बोला 22 बटे आर कितना नहीं दिया गया नहीं तो नहीं दिया है तो अपने मन से 22 बटन साफ लेंगे। अब 42 गुना 42 कीजिए कितना होगा करके रख ला था 1764 घाटा एगो 7 चल गया नानी घर ठीक है। अभी बच गया क्या 9 7 63 गुना 22 बताइए कितना होगा 9 7 63 गुना 22 कीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12 8 3 1386 सेंटीमीटर में है सब सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 में से 6 घटेगा तो कितने बचेगा 8 4 में से 6 घटेगा 4 में 6 घटेगा पैसा लेगा 14 में से अब यहाँ देखिए 5 बचा 5 में से 8 घटेगा तो 3 कैसे घटेगा यहाँ कितना है संख्या में 8 बच गया ना अभी हो गया 5 तो 5 में 60 घट गया तो कितने बचेगा उल्टा हो गया कि 17 बचेगा 7 ठीक है 5 है तो 15 में 8 घटेगा तो 7 6 में से 3 घटेगा तो 3 यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच गया जगह खाली अपना डिजाइन में नहीं बनल है यही आंसर होगा। चलिए नहीं कैसे होगा नहीं होगा तो गलत है आंसर एक से कुछ है ये नहीं है अरे कुछ